आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संख्या क्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्स तरीके से आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है, जो यानी वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग हम गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, यानी वैसी संख्या है जिसका उपयोग जो है गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम संख्या कहते हैं। अब संख्या का यूज जो आप देख सकते हैं कि संख्या का कहाँ यूज होता है। जैसे आप जाते पढ़ाते हैं तो आप बच्चों को वहाँ पर पढ़ाते होंगे 1 से लेकर के 7 तक, वो 1 से लेकर के 7 तक संख्या होती है। तो वो 1 से लेकर के 100 तक आप जाते हैं। मान लीजिए कि मार्केट में सब्जी कैसे है तो 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये किलो होते हैं, उस तरह से उसका यूज किया जाता है। तो चलिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो संख्या के प्रकार होते हैं वो होते हैं प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। टोटल इस वीडियो में ये 12 जो संख्याएं वो आपको हम इस वीडियो में कवर कराएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले नंबर पर आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आप जानते हैं कि गिनती की वो सभी संख्या जो प्राकृत संख्या के अंदर में आती है, यानी इसमें जीरो शामिल नहीं रहता, सिर्फ एक से, यानी गिनती की संख्या 1 से होती है, जीरो से नहीं। तो गिनती के उपयोग में की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्या के अंदर में आती है। इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप जो भी कर लें, इसमें जीरो नहीं होगा। इसे जो है प्राकृतिक संख्या को एन से प्रदर्शित करते, क्योंकि प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अब हम आपको अगला दिखाते हैं। अगला संख्या सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या जो होती है वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो जो 2 से पूरा कट जाए वो संख्या सम संख्या होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 2 का 2 आप पढ़ सकते हैं, जो 2 से पूरा कट जाए। अब 10 के बाद 20, 20 के बाद 40, 50, 60, 70, 80, जो 2 से पूरा कट जाए, जिसका सेंसिबल अगर हम 2 से भाग लगाते हैं तो 0 आता है, तो संख्या सम संख्या होती है। हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवन नंबर कहते हैं। एवन नंबर, EVEN, एवन नंबर। ठीक है, अब देखते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, इससे हम इंग्लिश में करते हैं ऑड नंबर, ODD, ऑड नंबर। यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 जो 2 से नहीं कटे बल्कि 3 से कटे। ठीक है, तो संख्या क्या होती है? वो जो होती है ऑड नंबर, यानी विषम संख्या के अंदर में आती है। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ऋणात्मक पूर्णांक होता है और धनात्मक पूर्णांक होता है। 2 प्रकार की संख्या होती है। पूर्णांक संख्या जो होता है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। प्लस में रहेगा तो धनात्मक पूर्णांक और माइनस में रहेगा तो ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ पर आप स्क्रीन पर चार्ट भी देख रहे हो और बढ़िया से समझ में आ रहा भी होगा। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी प्राकृत संख्या के कैटेगरी में यदि हम 0 को शामिल कर देना तो वो हो जाती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। दोनों में अंतर बस इतना ही है। यदि आपको कोई कह दे कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में क्या अंतर है, तो पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है, यानी गिनती की संख्या में अगर हम 0 शामिल कर दे तो पूर्ण संख्या हो जाता है, और गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर चार्ट भी देख रहे होंगे। अब है भाज्य संख्या, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, यानी ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने का अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपको देख लीजिए कि 4 हो गया, तो 4 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा। तो वैसी संख्या जो 1 और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, तो वो संख्या कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या के अंदर में कहलाता है। अभाज्य नंबर वैसी प्राकृत संख्या जो सिर्फ और सिर्फ 1 या अपने आप से विभाजित हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे 2 हो गया तो 2 अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 अपने से कटेगा, 1 से कटेगा, 5 1 और अपने आप से कटेगा, दूसरा संख्या से नहीं कटेगा। अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं के जोड़ है जिनके गुणनफलों में एक के अतिरिक्त कोई भी उपनिष्ठ गुणनफल न हो, उन्हें सभाज्य संख्या कहते हैं। अब सभाज्य संख्या क्या होता है? जैसे 2, 3 के गुणनखंड में 2 देख रहे हैं कि कोई भी एक के अतिरिक्त कोई दूसरा ना हो, 3, 4 में भी दूसरा ना हो, 5, 6 में भी दूसरा ना हो, न है 14, 15 में भी दूसरा ना है। तो 2, 3 का अगर हम निकालें तो 2 गुना 1 होगा, 2 और 3 गुना 1 होगा 3। दोनों का अगर हम HCF निकालें तो इसका क्या होगा? 1 होगा। इस तरह की संख्या जो होती है सभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर होती है। प्रमेय संख्या आप जानते हैं कि क्लास 10th में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ Q ≠ 0 हो और P और Q पूर्णांक हो, यानी 1/2, 3/2। अब आपसे पूछेंगे कि 0 क्या है, तो 0 भी एक प्रमेय संख्या, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं। लेकिन जब हम 1 को 1/0 लिखेंगे तो अनंत हो जाएगा।
इन्फिनिटिव हो जाएगा, लेकिन 0/1 लिख सकते हो, परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन 7 क्लास के RS अग्रवाल के बुक में पूछा हुआ है कि 0 क्या है, 0 रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो 0 जो है वो परिमेय संख्या ना कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि 0 को हम 0/1 यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 0 जो है एक परिमेय संख्या के रूप में गिनती की जाती है। अब परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, ऋणात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या। जो माइनस में मान रहेगा और ऋणात्मक परिमेय संख्या जो प्लस में मान रहेगा वो धनात्मक परिमेय संख्या के अंदर में गिनती किया जाता है। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, वैसे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे पाई भी होता है इरेशनल नंबर। अब आपसे पूछेगा कि पाई का मान क्या होता है, 22/7। तब पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 उसका मान है, वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यही अंतर है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पाई कौन सी संख्या, तो अपरिमेय, और 22/7 तो परिमेय, क्योंकि 22/7 P/Q के फॉर्म में है, मान उसी का है लेकिन P/Q के फॉर्म में है। उसी तरह से √3 है, √7 है, √11 है, √17 है, √105 है, ऐसी संख्या जो जिसका वर्गमूल नहीं निकले। जैसे √4 है तो √4 अपरिमेय होते हुए भी परिमेय, क्योंकि √4 का मान निकलेगा क्या आएगा, 2, √9 का क्या निकल कर आएगा, 3। तो ये सब अपरिमेय होते हुए परिमेय है, और फाइनली इसका रिजल्ट आएगा परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर उस तरह का काम मान अगर नहीं आता है तो अपरिमेय संख्या के अंदर में आता है। अब है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से लिखने ये पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, यानी सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक सेट में लिख देते हैं तो वास्तविक संख्या होती है। जैसे √3, 2/5, √15 सबको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ लेकर के चलेंगे तो संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहलाती है। वास्तविक संख्या को R से प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर भी कहते हैं। अब है अवास्तविक संख्या यानी ऑन रियल नंबर। यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्या है अवास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे √-√3, -√5, -√7, इस तरह से करते करते बहुत सारे रूप में हो सकते हैं। तो फाइनली हम आपको वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सहवास्तविक संख्या और सवास्तविक संख्या, इन सभी के बारे में आज आपको बता दिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दें।